Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 2. Subject is social studies and this is our 10th lesson. Today we'll do review of unit 1, lesson number 2, Mr. Raza Ali's Day. And this lesson is at page number 7, 8 and 9 in your book. Okay, I'll explain some key points of this lesson. Again, this lesson is all about Mr. Raza Ali and how he spent his day. Mr. Raza Ali अपना दिन कैसे गुजारते हैं? He is a manager in a bank. He gets up very early. और वो बैंक में मैनेजर हैं और सुबह बहुत जल्दी उठते हैं. He says his prayers and he eats his breakfast at 7 a.m. He goes to work at 7:30 a.m. He has lunch with his colleagues at 1:30 p.m. और अपने co-workers के साथ 1:30 पे लंच करते हैं. And he goes back to home at 5 p.m. और घर वापस 5 बजे चले जाते हैं. He has tea at 5:45 p.m. He goes for walk at 6:30 p.m. और चाय वो पीते हैं 5:45 p.m. पे. उसके बाद वॉक के लिए चले जाते हैं 6:30 बजे. Then he has dinner with his family at 8 p.m. He goes to bed at 10 p.m. and on Sunday he spends time with his family. और अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ 8 बजे वो डिनर करते हैं और उसके बाद मिस्टर रज़ा अली फिर 10 बजे सो जाते हैं और संडे को अपनी फैमिली के साथ ही वक्त गुजारते हैं. ओके, ये कुछ की पॉइंट्स थे इस लेसन के. लेट्स सी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डज मिस्टर रज़ा अली वर्क? क्या जॉब है उनकी, क्या काम करते हैं वो? ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन अ बैंक. वो बैंक में एज अ मैनेजर काम करते हैं. Question number 2. At what time does he go to work? Answer is he goes to work at 7:30 a.m. Question number 3 is at what time do you go to school? आप कितने बजे स्कूल जाते हैं? I go to school at 7:30 a.m. Question number 4 is when do you wake up on Sunday? संडे को कितने बजे उठते हैं? आंसर इज आई वेक अप एट 8 a.m. ऑन संडे. क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कि इफ़ यू वांट टू राइट योर ओन टाइमिंग्स तो आप अपनी टाइमिंग भी लिख सकते हैं. और ये चारों क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक पे करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9. दिस इज अ वर्क पेज. And question is write your own timeline below. Put in the time and list the important things that you do. ठीक है, टाइम मेंशन करना है और फिर मेंशन करना है कि उस टाइम पे कौन से ज़रूरी काम आप करते हैं. For example, I have written these timings and I have mentioned some points. At 10 a.m. I do my homework. 2 p.m. I recite the Holy Quran. At 3 p.m. I watch TV. 5 p.m. I play cricket. Okay, this is a sample. अगर आप अपनी टाइमिंग्स और अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हैं. Okay students, you are allowed to write.
और ये कॉलम अपने बुक पे ही फिल करना है. Okay, B part is find out where other people are and what they do at that time. Fill in the form below. तो आपने लिखना है इन लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में, कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं. मदर, अबाउट फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, टीचर, ड्राइवर एंड tuck shopkeeper. Usually mothers are at home and what they do, cooking, and about father, at office and working. If your grandmother and grandfather are alive, then you can write about them. Where they are में लिखते हैं कि at home and what they do, rest लिखते हैं. और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो खाली रहने दें इस कॉलम को, कुछ भी ना लिखें. टीचर एट स्कूल एंड टीचिंग. अगर आप वैन में आते हैं स्कूल, देन फिल दिस कॉलम, अदरवाइज नॉट. वैन ड्राइवर ऑन वे एंड ड्राइविंग. एंड वेयर इज द टक शॉपकीपर? At shop and selling. और ये आपने बुक पे ही फिल करना है. C part is ask your grandparents or another elderly person. ये कुछ सवाल आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने हैं या फिर अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं. वो सवाल है, What did they like to do when they were your age? ठीक है, आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को उनको क्या करना पसंद था जब वो आपकी एज में थे. Did they go to school? क्या वो स्कूल गए थे? अगर गए थे तो राइट yes, अगर नहीं then राइट no. What was their favorite toy or game? जब वो आपकी एज में थे तो उनका पसंदीदा खिलौना कौन सा था, या फिर उनको कोई गेम खेलना पसंद था या देखना पसंद था. और ये 3 क्वेश्चंस A, B एंड C पार्ट ये नोटबुक पे ही करने हैं. एंड नाउ आई होप देयर विल बी नो कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. And thanks for watching.